कौन थे राजा जनक? कितने शक्तिशाली थे वे? भगवान शिव का धनुष उनके पास कैसे आ गया? कैसे बने वे राज ऋषि? क्यों उन्हें तत्वज्ञ कहा जाता है? राजा जनक के जीवन से जुड़े हुए एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवी भागवत स्कंद 6 के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ के श्राप से निमि जलकर भस्म हो गए, तब वहां उपस्थित मुनिगण निमि के शरीर को ले गए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणी काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर निमि के देह को मंथन करने लगे। तब अरणी के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात दूसरे निमि के भांति था। अरणी के मंथन से इसका जन्म हुआ था, इसीलिए यह मिथि कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक का नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहे गए। इसी प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे गए थे। इसी कुल में आगे चलकर श्री क्षीरध्वज जनक हुए। माता जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी इन्हीं क्षीरध्वज जनक के यहाँ अवतीर्ण हुई थी। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 254 के अनुसार एक समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के हल से भूमि जोत रहे थे। उसी समय हल के अग्रभाग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देखकर राजा जनक ने उसे गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष कैसे आया, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड अध्याय 66 में किया गया है। इसके अनुसार पूर्व काल में जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला था, तब शिव जी ने क्रोध में भरकर यही धनुष उठाकर देवताओं से कहा था कि तुम लोगों ने मुझे यज्ञ भाग नहीं दिया, अतः मैं इस धनुष से तुम सबके सिरों को काट डालता हूँ। तब सभी देवता बहुत उदास हो गए और किसी प्रकार भगवान शिव को मनाकर प्रसन्न किया। तब प्रसन्न होकर महादेव जी ने ये धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास ये धनुष धरोहर स्वरूप रखा था और ऐसे वो धनुष राजा जनक तक पहुंचा। राजा जनक ने ये निर्णय लिया था कि वर पराक्रम की परीक्षा किए बिना वे अपनी कन्या किसी को नहीं देंगे। तब अपने पराक्रम की परीक्षा देने को बहुत से राजा मिथिलापुरी में आए। उनकी परीक्षा के लिए जनक ने वह धनुष उनके सामने रख दिया और बोले, जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सका उसी से वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। परंतु कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा न चढ़ा सका और राजा जनक ने उनमें से किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी। तब उन सब राजाओं ने ये अपना तिरस्कार समझा और उन्होंने क्रुद्ध होकर मिथिलापुरी को घेर लिया। राजा जनक का उन सब राजाओं के साथ 1 वर्ष तक युद्ध चला, जिसमें मिथिला वासियों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तब राजा जनक का धन भी बहुत नष्ट हुआ। राजा जनक ने तप द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और उन देवताओं ने जनक चतुरंगिनी सेना दी, जिसकी सहायता से राजा जनक ने उन सब राजाओं को पराजित कर वहां से भगा दिया। एक समय जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिलाधीश महाराजा जनक के यहाँ होने वाले यज्ञ में पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने उस अद्भुत धनुष को देखा। उस विशाल धनुष को श्री राम ने बिना प्रयास के ही उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। परंतु जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष को खींचा तो वह धनुष बीच से टूट गया। तभी वहाँ राजा जनक ने माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से किया था। एक समय राजा जनक का राजा प्रतर्दन के साथ भीषण संग्राम हुआ था। उस युद्ध में राजा जनक ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने योग बल से स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था, जिसका भेद जानने पर उन योद्धाओं ने राजा के साथ मिलकर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार एक बार राजा जनक ने अपनी यौगिक क्रियाओं से स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। स्वर्ग लोक से एक विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आया, जिसपे सवार होकर जनक कालपुरी पहुंचे, जहां बहुत से पापी लोग विभिन्न नरकों से प्रताड़ित किए जा रहे थे। उन लोगों ने जब जनक को छूकर आती हुई हवा में सांस ली तो उन्हें अपनी प्रताड़नाओं का शमन होता हुआ अनुभव हुआ और नरक की अग्नि का ताप शीतलता में बदलने लगा। जब जनक वहां से जाने लगे तब नरक के वासियों ने उनसे रुकने की प्रार्थना की। जनक सोचने लगे, यदि ये नरकवासी मेरी उपस्थिति से कुछ आराम अनुभव कर रहे हैं तो मैं इसी कालपुरी में रहूंगा, यही मेरा स्वर्ग होगा। ऐसा सोचते हुए वे वहीं रुक गए। तब काल स्वयं वहां पहुंचे और जनक को वहां देखकर उन्होंने पूछा,
आप यहाँ नरक में क्या कर रहे हैं? जनक ने अपने ठहरने का कारण बताते हुए कहा कि वे वहां से तभी प्रस्थान करेंगे जब काल उन सबको मुक्त कर देगा। काल ने प्रत्येक पापी के विषय में बताया कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक ने काल से उनकी प्रताड़ना से मुक्ति की युक्ति पूछी। काल ने कहा, तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दिए जाएं तो इनकी मुक्ति हो सकती है। धर्मराज के ये वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके मुक्त हो जाने के बाद जनक ने काल से पूछा, मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा? काल ने कहा, हे राजन, संसार में किसी भी व्यक्ति के तुम्हारे जितने पुण्य नहीं है, पर एक छोटा सा पाप तुमने किया था। एक बार एक गाय को घास खाने से रोकने के कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अब आप पाप का फल पा चुके हैं, इसीलिए आप स्वर्ग जा सकते हैं। विदेह जनक ने काल को प्रणाम कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसी कारण जनक को विदेह कहा जाता है। जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद रूप भी एक प्राचीन इतिहास है, जिसे पितामह भीष्म जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। राजा जनक ने मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, ब्रह्म ऋषि, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद माने गए हैं? अव्यक्त क्या है और उससे परे पर ब्रह्मा परमात्मा का क्या स्वरूप है? सृष्टि और प्रलय क्या है और काल की गणना कैसे की जाती है? तब याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक के सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े विस्तार से दिया था। याज्ञवल्क्य से राजा जनक को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए राजा जनक राज ऋषि भी कहलाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक की महानता के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए राजा जनक उनके प्रिय भी थे। लेकिन उनके अन्य शिष्यों को ये अच्छा नहीं लगता था। वे ऋषि की आलोचना करने लगे कि राजा होने के कारण ही वे जनक जी का पक्ष लेते हैं। अपने शिष्यों की ऐसी बात सुनकर उन्होंने जनक उन सबसे क्यों भिन्न है ये बताने का निश्चय किया। एक समय जब ऋषि याज्ञवल्क्य अपने समस्त शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे तो मिथिला के एक दूत ने आकर बताया कि पूरे मिथिला में आग लग गई है। सभी शिष्य अपने धन तथा वस्तुओं को बचाने के लिए नगर की ओर दौड़े। वे सभी साधु ही थे और उनके पास कुछ वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त क्या ही होगा, किंतु फिर भी वे उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। परंतु मिथिला नरेश इतनी बड़ी सूचना मिलने पर भी चिंतित नहीं हुए और एकाग्रता से अपने गुरु के प्रवचन को सुनते रहे। इसी से ये ज्ञात होता है कि उन्हें धन दौलत का कोई मोह नहीं था। उन्होंने कहा, मिथिला भस्म हो जाने पर भी मैं कुछ नहीं खोता। और तब अन्य शिष्य राज ऋषि जनक की महानता को समझा और इसीलिए राजा जनक अपने अध्यात्म और तत्व ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 18 के अनुसार एक समय राजा जनक ने राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था। वे धन, संतान, नाना प्रकार के रत्न का त्याग करके अकिंचन हो गए थे। अपने धन धान्य से संपन्न अपना राज्य छोड़कर भीख मांगने लगे थे। तब उनको उनकी धर्मपत्नी ने सही मार्ग दिखाया और रानी के समझाने पर राजा ने संन्यास का विचार छोड़ दिया था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।